बदनामी हो गई। इमरान रियाज खान को क्यों उठाया? वो इमरान रियाज खान साहब को उनको वैसे तो जिस तरीके से उठाया, मुझे तो उस पर एतराज है। पाकिस्तान में कोई भी शख्स आइन और कानून से मावरा है नहीं, हम ये नहीं कहते कि कोई शख्स सहाफी है तो उसको आप कुछ ना कहें, लेकिन आधी रात को उसके घर पे जाके उसको उठाने की क्या तुक बनती थी? वो तो उम्रा करने जाना चाहता था, उसको वहां पे जाने की इजाजत नहीं मिली, तो उसको वैसे ही आप बुला लेते। गालिबन कोई एंटी करप्शन का मुकदमा है उनके ऊपर और उनके वालिद के ऊपर, और उसमें इमरान रियाज खान साहब का अपना मौकिफ तो ये था कि किसी शहजादी को ये नजराना पेश किया गया है, मुझे हथकड़ी लगाई गई है इसलिए कि उसको वजारत आला दी जा रही है। आई डोंट नो किस मुल्क की और किस शहजादी का वो जिक्र कर रहे थे, लेकिन वो तो ये कह रहे थे। पर वो अभी जुडिशल रिमांड पे हैं, उनको जेल भेज दिया गया है और गालिबन मंडे वाले दिन कल उनकी जमानत दायर की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से उनको उठाया गया मेरे ख्याल में आधी रात को, और बाकी भी जो सहाफियों के साथ जो है आजकल किसी को बुला लिया जाता है, सारा दिन बैठाया जाता है, असतूर को बुला के सारा दिन बैठाए रखा गया। तो ये वो सारे मामलात हैं जिनको देखने की जरूरत है, और खुसूसन वो इदारे जिन्होंने शख्सी आजादियों को, आजादी राय का तहफ़्फ़ुज़ करना है, आम कमजोर तबकात को तहफ़्फ़ुज़ देना है। और हम भी कमजोर तबका है पाकिस्तान के अंदर, जो सहाफ़ी हैं लोग तो बड़ा परसेप्शन है कि जी बड़ा ताकतवर तबका है, बड़ा कमजोर तबका है, और हमें जो ताकत मिलती है वो आइन और कानून से मिलती है। इसीलिए हम किसी जमात की बात नहीं करते। कानून की तरह मतलब अब ट्विटर है, वो कहते हैं जी ट्विटर बंद कर दें, ये यानी कि जो आपकी इंफॉर्मेशन फ्लो है, शायद ओपिनियंस नहीं पसंद, इसलिए ओपिनियंस नहीं पसंद हैं। देखें फिर एक जमहूरी दौर के अंदर निगरान हुकूमत ने एक हफ्ते से ट्विटर बंद किया हुआ है, और इस तरीके से आप ये चीजों को चला नहीं सकते। मजहर साहब ने बड़ा अच्छा कॉलम लिखा था, सब शरारत नौजवान की है, तो आप इधर सब कुछ कर लेंगे, लेकिन आजकल के दौर में आप जो है नौजवान वोटर को, नौजवान लोगों को इस तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। सारी सियासी जमातों को सोचने की जरूरत है और चीजों को आगे बढ़ाने की। अतहर ये बताएं कि आपको क्या खबर है कि इलेक्शन कमीशन का क्या मूड है? वो जो इस वक्त वजूहात दे रहे हैं वो किस हद तक इसको ड्रैग करेंगे? हमें ये पता चला कि जी 2-3 दिन की बात है तो ये कर देंगे। देखिए ऑब्वियसली ये जो है अब इलेक्शन कमीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी जल्दी इसको कर सकें। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अभी तहरीक इंसाफ ने जो उनको कहा है, जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने कहा है, उसके ऊपर कोई मुशावरत हो रही है। इलेक्शन कमीशन भी देख रहा है कि किस तरीके से इस मामले को आगे ले जाया जाए। इसमें एक जो बड़ा इशू है, जो कानूनी मसला है, खैबर पख्तूनख्वा से जितनी भी रिजर्व सीट्स हैं वो ऑलमोस्ट सारी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होंगी। अगर आपने वो नहीं दी तो वो तो एक आईनी मसला खड़ा हो जाएगा। एक सूबे को आप कैसे रिजर्व सीट्स नहीं दे सकते? दीगर सूबों में तो आप फिर 4 उनको दे देंगे, 5 उनको दे देंगे, उधर आप किस तरीके से उसको रोकेंगे, उसकी क्या आप करेंगे? और फिर ये देखें, ये जो मसला शुरू हुआ ना, आईनी बहरान शुरू हुआ, वैसे तो मैंने 2 साल का दिया, आपको बताया वक्त के ऊपर इंतखाबात नहीं हुए, उसके ऊपर भी किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन इंतखाबात से कुछ दिन पहले एक बड़ी जमात से सिंबल ले लिया गया। ये जो भी रिजर्व सीटों का मसला, ये जो आईनी बहरान पैदा हुआ है, ये भी जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का जो फैसला था, जिसको हम मनोअन मानते हैं, लेकिन उस फैसले से जमहूरियत को नुकसान पहुंचा। तो बहुत है, उसमें मंतक तो उससे जमहूरियत को नुकसान पहुंचा, इस सारे अमल को नुकसान पहुंचा। आज ये जो बहरानी कैफियत है, उसमें उस फैसले का मरकजी किरदार है। तो इसमें इलेक्शन कमीशन जो है उसके ऊपर भी बात आती है, लेकिन यहां तक जो हम पहुंचे हैं, जो कदम, जो स्टेप लेके पहुंचे, उन हर कदम और हर स्टेप को आप रोकें। अगर हर उस स्टेप के ऊपर आप रुक जाते तो थोड़ी सी बेहतरी आ जाती। आप पीछे जाते जाएं और एक ऐसे स्टेप पे आ जाएंगे, वक्त पे इंतखाबात हो जाते, सब कुछ हो जाता, तो आज हम इस मैस में ना हो। तो ये देखते हैं कि पीटीआई जो उसकी इस वक्त हिकमत अमली है मारिया, इज इट द बेस्ट इट कैन डू एट दिस सिचुएशन? नसीम साहिबा, जाहिर सी बात है कंफ्यूजन है, उनके जो चेयरमैन हैं वो जेल के अंदर हैं, बाहर एक पॉलिसी के अंदर जिसे कहते हैं ना, वो जो क्लैरिटी है वो नहीं है। तो तभी आप लोग देखते हैं कि कभी ये मरवत साहब जो हैं बैरिस्टर गौहर साहब के ऊपर अटैक कर देते हैं, चेयरमैन पीटीआई किसी और को ये जिम्मेदारी देना चाहते हैं, अली जफर साहब को, वो कबूल करने को तैयार नहीं है। जो लोग अंडरग्राउंड हैं वो आहिस्ता आहिस्ता मंजर आम पे आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है दिस पार्टी हैज बीन थ्रू अ लॉट, जिसके बावजूद भी वो यहां तक पहुंच गए हैं। लेकिन मुझे इस इलेक्शन के ऊपर तो चले, आप जो भी हुकूमत बनाएंगे वो बन ही जाएगी, धक्के से बन ही रही है ना, पंजाब में भी बन गई है, हर जगह बन रही है। अब मुझे तो लॉन्ग टर्म प्लान समझ में नहीं आता। यानी इस इलेक्शन के अंदर नौजवान वोटर आ गया, उसने वोट डाल दिया, वो मैंडेट वैसा नहीं निकला जैसा कि उन्होंने डाला था, चले कोई बात नहीं, गवर्नमेंट बना ली। जब अगला इलेक्शन होगा 2.5, 3, 4, 5 जितने साल बाद, तो हर साल और नया वोटर आ रहा है वोटिंग साइकिल में। अगर आप 5 साल बाद इलेक्शन करेंगे तो आप मुझे बताइए कि जो नया वोटर है वो कितनी बड़ी तादाद में आ चुका होगा। तो ये जो नया इलेक्टोरेट है, जिसको हम जेन ज़ी इलेक्टोरेट कहते हैं,
तो फिर आप क्या करेंगे? Form election में 47 को आप समझ फिर से नहीं आती करेंगे। कि इस वक्त जो आप ये फिर करेंगे ना, इसका मतलब है कि अब इसके बाद अगले सारे इलेक्शंस में आपको फॉर्म 47 मैनिपुलेशन करके ही हुकूमतें बनानी पड़ेगी, क्योंकि वोटर का माइंड तो चेंज होने वाला नहीं है। इट विल गेट यंगर एंड यंगर। नया वोटर आ रहा है, वो फ्रस्ट्रेटेड है, वो नाराज है, वो गुस्से में है, वो वोट जब डालेगा तो हर मर्तबा आप क्या कोई डिफरेंट रिजल्ट अगले इलेक्शन में एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रही। इस इलेक्शन को चले मैनेज कर लेंगे, फिर क्या करेंगे? What is the long term strategy here? हर सियासी जमात से मैं पूछूंगी। और इस वक्त पीपल्स पार्टी PMLN अपने आप को क्यों पोजीशन कर रही है इस तरह से, जैसे जो नया वोटर है उसको लगे कि वो उनके अगेंस्ट है? आप उनके एलाय क्यों नहीं बनना चाहते? नए वोटर को यह क्यों लग रहा है कि आप उनके वोट या मैंडेट चुरा के हुकूमत में आना चाहते हैं? दीज आर टेरेबल ऑप्टिक्स फॉर लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की सियासत तो डे टू डे है, उसमें आपने सर्वाइव करना होता है। अगले इलेक्शन की कौन सोचता है? अभी जो मिलता है ले लो, लेकिन लॉन्ग टर्म में टेरेबल पॉलिसी, टेरेबल ऑप्टिक्स।